एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज सोमवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग वाला बैच हो चुका है। 5:30 बजे भी मैं क्लास लेके उसके बाद फिर मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। 5:30 से 6:30 बजे एक क्लास होती है और दूसरी क्लास जो है 10 बजे से 11 बजे तक होती है। तो इसके बीच में ही मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना होता है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बाबू को स्कूल भेजना, हस्बैंड को हॉस्पिटल भेजना। मतलब हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड है। बहुत से लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल दीदी क्या हुआ, तो परेशान हो जाते हैं। तो ये सारा काम मुझे 10 बजे तक कंप्लीट कर देना होता है। उसी में मतलब आप लोग को पता ही है, हस्बैंड का खाना अलग होता है, बाबू का नाश्ता अलग होता है, मेरा डाइट का अलग होता है। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए मुझे बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं बनाई हूँ ब्लैक टी, जो कि मेरा जो है शुगर फ्री है, हस्बैंड का भी शुगर फ्री है। बस हस्बैंड की चाय में मैं थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ और मेरे में कुछ भी नहीं है, ना दूध है, ना चीनी है, ना गुड़ है, कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही पीती हूँ। ये काढ़ा होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें दूध ऐड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है बाबू का नाश्ता बना के रेडी कर दी थी। आज इसको मैं माइक्रोनी बना के दी थी। बहुत ज़्यादा जूसी जूसी पास्ता बनाओ ना तो कहती है ये सब्जी वाला पास्ता मैं नहीं खाती, तो वो खाती ही नहीं है। तो यहाँ पे पास्ता था, उसके साथ में वाटरमेलन था और थोड़ा सा मखाने दे दी थी। ये ना जो ये पास्ता है इसको छोड़ देगी, लेकिन फ्रूट्स और मखाने ये सब देती हूँ तो इसको खा लेती है। लेकिन जितने फ्रूट वगैरह होते हैं ना, सॉरी, जितना खाना होता है जैसे पराठा सब्जी, पूड़ी सब्जी, जो भी बना के दूंगी वो सब वापस लेके आती है। मतलब कुछ खाती ही नहीं है। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा। इसका टिफिन हमेशा वापस ही आता है। 7:30 बजे 7:20 पे बाबू घर से निकल जाती है। 7:40 तक उसका स्कूल होता है, थोड़ा सा दूर है स्कूल, तो हस्बैंड नहीं लेके जाते हैं उसको। मैं उसको भेजने के बाद किचन में फिर भी लगी रहती हूँ, जैसे हस्बैंड का टिफिन वगैरह बनाने के लिए, और वो लेके बाबू को छोड़ने चले जाते हैं। तो जी यहाँ पे अब से फिर मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक सब्जी नहीं बनी थी, उसका ही इंतजाम करने में ही मुझे टाइम लग जाता है। फिर उसका बाल बांधो, बाल भी बड़े बड़े हैं, नहलाओ, उसको रेडी करो। मतलब हस्बैंड कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, हम दोनों मिलके वो चीज़ें करते हैं। फिर उनको दाल चावल रोटी सब्जी ये सब कुछ बना के देती हूँ। फिर अपना नाश्ता जैसे मूंग दाल चीला, उपमा, ओट्स, पोहा, जो भी मेरा होता है वेट लॉस का, वो मैं करती हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, मैं वेट लॉस कर नहीं रही हूँ, मैं वेट मेंटेन पे हूँ। वेट लॉस करना, वेट मेंटेन करना दोनों बहुत अलग होता है। लेकिन ये है कि हाँ, डाइट आपको तब भी करनी है अगर आपका अपना वेट मेंटेन पे रख रहे हैं, तब भी आपको खाने पे कंट्रोल लगाना है। ये नहीं है चाहे जो है चाहे जितना खा लिया, ऐसे नहीं करना होता है। यहाँ पे स्प्राउट था, उसको बॉयल करके अभी मैं साइड में रख दी हूँ ताकि उसका पानी जो है निकल जाए, और सब्जी में मैं मसाले वगैरह रेडी कर दूंगी। अच्छा, बहुत लोग मिस कर रहे थे मेरे डेली ब्लॉग को, दीदी प्लीज़ ब्लॉग डालिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स ही डाल देती थी। तो सारे लोग कह रहे थे दीदी आप ब्लॉग डालो। तो अब मैं थोड़ा सा डेली रूटीन भी अपना शेयर करूंगी, रोज का जो मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, क्लासेस कैसे लेती हूँ। 3 क्लास चलती हैं। उसके साथ में फिर मैं अपने क्लाइंट्स की डाइट बनाती हूँ, उनको डाइट देती हूँ, सारा कुछ मैं खुद मैनेज करती हूँ। मेरे घर में काम वाली भी नहीं लगी है कि चलो झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने, बर्तन धोने के लिए कोई है, कोई भी नहीं है। मैं खुद करती हूँ वो सारी कामें। अब बहुत लोग कहते हैं कि अकेली हो तो तुम तो कर लेती हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी लोग यही कमेंट करते हैं कि तुम तो अकेली हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तो भाई अकेले में ना बहुत मुश्किल होता है करना। अकेले में अगर आप थक जाओगे ना तो आपका सिंक भरा पड़ा रहेगा बर्तन से, कोई धोने वाला नहीं है। अगर आप 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग हो घर में, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग के घर में कोई भी, भले ही लोग हैं, भले भी 2-2, 4-4 लोग हैं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे घर में जब काम करने वाला कोई नहीं होता, आपको ही सारा काम करना है, तो फिर अपने लिए तो जरूर टाइम निकालना चाहिए कि जब मैं सबके लिए ये काम कर रही हूँ तो फिर अपने लिए मैं क्यों ना करूं। चलिए मैं रेसिपी पहले शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे था जो स्प्राउट बना के रखी थी मैं, काला चना और मूंग, उसको डाल दी थी। उसमें फिर अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा ये भी पीस ली थी। मैं भूल गई थी दिखाना, तो बता दे रही हूँ। फिर पीसने के बाद इसमें प्याज है, टमाटर है, थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग है, ये सारी चीज़ें डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। बहुत हेल्दी नाश्ता है, बहुत हेल्दी। आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो इसको जरूर बना के खाएं। आज मेरा एकादशी का व्रत है, और सोचिए मैं सुबह से भूल गई थी कि आज मेरा एकादशी है। मैं बिना नहाए चाय भी पी ली थी। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, इसलिए मैं पहले बोल दे रही कि मुझे याद ही नहीं था कि आज एकादशी का व्रत है। तो इसलिए ये जो अप्पे है ना, ये भी मैं बहुत सारा बना ली थी। वो तो मेरे हस्बैंड लंच में भी खाए और नाश्ते में भी खाए, तब भी नहीं खत्म हुआ था। रात को डिनर में भी थोड़ा सा बच गया था। आप लोग सोचिए।
तो ये मिलाने के बाद फिर अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा तेल डालना है, उसके बाद उलट पलट करते हुए इसको अच्छे से सेक लेना है। इसका आप चिला भी बना सकते हैं, इसका आप अप्पे भी बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिला बनाती हूँ, जैसे बेसन सूजी का चिला, मूंग दाल का चिला, सोयाबीन का चिला, लौकी का चिला, बहुत तरीके की चिला भी मैं बनाती हूँ और मैं खाती भी थी जब मैं वेट लॉस में थी, अभी भी बनाती हूँ क्योंकि मैं नाश्ता अभी वही लेती हूँ जो मैं अपने वेट लॉस में लेती थी। बस मेरा लंच और डिनर अब अलग हो गया है, जैसा मैं पहले लेती थी वैसा अब बिल्कुल भी नहीं लेती। तो अभी जो है बन के रेडी हो गया था हमारा अप्पे इसको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जी 10 बज गया था, 10 बजे का यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी, एक्सरसाइज में समझा रही थी, बता रही थी। एक क्लास में मैं 2-2 3-3 तरीके की एक्सरसाइज कराती हूँ क्योंकि बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल और किसी का भी 1 साल हुआ होता है बेबी हुए तो सी सेक्शन हुआ होता है, हर्निया होती है बहुत लोगों का, बहुत लोग का वेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों का एज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 55 साल, 56 साल, 52 साल की भी लोग होते हैं। तो उनके हिसाब से ही मैं वेट लॉस करवाती हूँ, उनके हिसाब से ही एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ। जो जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं होता उनका अलग होता है, जिनको हेल्थ इशू होता है अलग होता है, सर्वाइकल वालों का अलग। एक साथ में ही मैं 3-3 4-4 एक्सरसाइज करवाती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा रही हूँ, 6 महीने का रिजल्ट, 5 महीना 20 दिन का रिजल्ट है, 6 महीना भी नहीं बोल सकते। 5 महीने 20 दिन के अंदर 22 kg वेट लॉस हुआ है अश्वनी मैम का। आप लोग इंस्टा पे अगर देखे होंगे तो मैं पहले ही डाल रखी हूँ। सिर्फ 5 महीना 20 दिन के अंदर 22 किलो वजन कम होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैं कोई क्रैश डाइट नहीं करवाती, मैं लिक्विड पे नहीं रखती हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं काटती कि कार्ब्स फ्री या कार्ब्स लो वाला ले लो। नेचुरल होता है, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ फैट कटर ड्रिंक होते हैं जो हमारा अपना होता है, मैं उन्हीं को बताती हूँ जो मेरे से जुड़े होते हैं। तो वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा काम आती है। और वेट जो डाइट होता है वेट लॉस के लिए वो भी बहुत थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि जो वेट लॉस जो डाइट प्लान होता है ना वेट लॉस के लिए वो अलग होता है। एक जैसा डाइट किसी का नहीं होता कि अगर मेरा जहाँ जैसे मैं अपना डाइट शेयर करती हूँ तो अगर आपकी बॉडी मेरे से मिलती जुलती है, सब कुछ सिम्टम आपका मेरे जैसा है तो सेम आप पे वर्क कर जाएगा और बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका भी वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, या कोई भी दिक्कत है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। जो मैं डाइट शेयर कर रही हूँ होगा, आपका बॉडी जो वाटर वेट होता है वो कम होता है, बाकी वेट और फैट लॉस नहीं होता है, वो रुक जाता है, स्टक हो जाता है। तो ये रिजल्ट था हमारे अश्वनी मैम का जो कि बहुत बढ़िया था। अभी ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको बहुत सारे मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है एक्सरसाइज डन हो गई थी, उसके बाद फिर मैं पूजा करने बैठ गई थी क्योंकि पूजा करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ पे 11 बजे मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि 10 बजे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, काम करते ही, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा करते, ये सारे में ही मुझे 10 बज गया। फटाफट से क्लास ली, क्लास लेने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद फिर मैं ले रही थी चाय, उसके साथ में था मखाने और मूंगफली। अच्छा, आज ही मुझे एक कमेंट आया था कि आप एकादशी में मखाने ले ली हैं, तो एकादशी में मखाने नहीं खाते क्या? प्लीज़ आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो खाते हैं, हम तो खाते हैं, नमक भी खाते हैं एकादशी में, क्योंकि हर कोई ना अलग अलग रहता है। और बहुत लोगों के वहाँ एकादशी में भी नमक नहीं खाते, एकादशी में एक ही बार खाते हैं, हम तो 2 बार खा लेते हैं। एक बार जैसे सुबह में मैं नाश्ता की हूँ, उसके बाद लंच में देखिए मैं फ्रूट्स ली थी बहुत सारा, वाटरमेलन। उसके बाद अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, फिर मैं जला रही हूँ भगवान जी को दिया। एकादशी को पूजा करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे एकादशी हो गया, शिवरात्रि हो गई, पूर्णिमा का व्रत हो गया, तो जिस दिन मेरा व्रत होता है ना उस दिन मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि मैं माला जाप करती हूँ तो मतलब ज़्यादा करती हूँ माला जाप, तो उसमें ही आधा घंटा 45 मिनट जरूर लग जाता है टाइम, इसीलिए लेट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि कैसे लेट हो सकता है, तो पूजा करने में लेट होता है। मैं फटाफट से पूजा नहीं करती, इसीलिए मैं सारा काम अपना खत्म करके उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, बाबू चले जाता है स्कूल, उसके बाद फिर मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि फिर मैं जाती हूँ मंदिर, मंदिर से आती हूँ, फिर घर पे भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ, फिर मंदिर में पूजा करती हूँ, तो मतलब टाइम लग जाता है मुझे। उसके बाद जी फिर मैं एप्पल स्मूदी पी ली थी, उसमें मखाने वगैरह डाल के। वो मैं रेसिपी ना शेयर कर पाई ना आप लोग के साथ में बता पाई, क्योंकि वीडियो बनाना भूल गई हूँ, तो मैं भूल गई रेसिपी शेयर करना। उसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉक करने। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब रोज वीडियो आएगी।